क्योंकि अगर आप परमेश्वर के संतान हैं तो सारी की सारी आशीषें आपके लिए हैं। आमीन। और मैं नहीं बोल रहा हूं, खुदा का कलाम बोलता है, लिखा है, हर चीज लिखी गई है। ठोक बजाकर परमेश्वर ने कहा है, मेरे बच्ची मेरे बच्चे, आज तू एक एक बच्चे को तरस रही है, आज तू एक मकान को तरस रहा है, आज तू एक चंगाई को मांग रहा है, एक बार चंगा कर दे, एक बार बीमारी दूर कर दे। अरे परमेश्वर बोलता है, ये शरीर दे प्राणात्मा, ये हड्डियां और मांसपेशियां, ये नाड़ियां, ये खून का कतरा कतरा जो तेरी बॉडी के अंदर मैंने रचना की है, ये रचना, इसमें खोट नहीं है। तूने आज्ञा उल्लंघन करके, तूने पाप करके, या मुझसे मुख मोड़कर, लाइन को ध्यान से सुनना, मुझसे मुख मोड़कर, तेरे घराने में, तेरे पुरखों में कोई तो था जिसने मेरी ओर से मुख मोड़ लिया। मुख मोड़कर, आज्ञा उल्लंघन करके या पाप करके तूने दूरियां बनाई हैं, तूने अपनी आशीषों को दूर किया है, मैंने नहीं। बोला हालेलुया। हालेलुया। ये सारे शरीर की रचना मैंने की है। आज तू एक बच्चा मांग रहा है, एक मकान मांग रहा है, एक बार कहता है एक चंगाई दे दे, एक बार चंगा कर दे। अरे मैं सदा के लिए, हमेशा के लिए तंदुरुस्ती देने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। सिर के बाल से लेकर पांव के तलवे तक तेरे शरीर में एक भी खरोंच नहीं आएगी। आमीन। आज तुम रो रहे हो, गांठ गिल्टियां पथरियां रसोलियां, अरे मैंने नहीं बनाई हैं। मैंने शरीर में कोई गांठ बनाकर, कोई कैंसर बनाकर, HIV बनाकर तुझे पैदा नहीं किया। जब मैंने तुझे पैदा किया, तेरा तंदुरुस्ती, तेरे शरीर की तंदुरुस्ती कितनी थी तू जानता है। तेरे बड़ा होने तक भी तू तंदुरुस्त था, लेकिन अचानक से अगर कोई बीमारी घुस गई है, अचानक से कोई कर्जा घुस गया है, अचानक से कोई जादू न तुझ पर हो गया है, इसका मतलब तूने मुझसे दूरियां बनाई हैं, तेरे में कोई कमी है, मुझ में नहीं। मैंने तो वारिस ठहराया है तुझे, मैंने तो वारिस ठहराया है, मैंने तो ब्लेसिंग दी है। अब्राहिम के समान आज भी तुझ पर यह लागू है। जिस दिशा में जहां भी तू जाएगा, नाप ले धरती, मांग ले। मेरे आसमान का खुदा बोलता है, आसमान की ओर हाथ उठाकर जितना मांगना है मांग ले, मैं देने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। आज तू एक चीज मांग रहा है, एक मत मांग, मैं मल्टीप्लाई, गुणात्मक वृद्धि में देने वाला परमेश्वर हूं। बोला आमीन। मेरे सामने से लिखा, तेरी निज संतान होने के कणों के समान होती, और उसका नाम, तेरी निज संतान का नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया जाता। बोला हालेलुया। हालेलुया। काटा और मिटाया जाता का मतलब क्या, कईयों को समझ नहीं आएगा, फिर से समझा रहा हूं। जब आपकी पीढ़ियां, जब आपके बच्चे सही सलामत चल रहे होते हैं, अचानक से कोई बीमारी आना, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाना, अचानक से कोई नुकसान होना, अचानक से कोई डेथ हो जाना, अचानक से रिश्ते टूट जाना, अचानक से कोर्ट में केस हो जाना। कई लोग बोलते हैं मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मुझ पे निर्दोष, किसी ने मुझे निर्दोष बिना मतलब के मेरे ऊपर केस लगा दिया। नहीं, सब कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार दंड है। बोल हालेलुया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं और आपका समर्पण परमेश्वर की ओर सच्चा है, तो लिखा, तेरा और तेरे वंश का नाम मेरे सामने से न कभी काटा जाएगा ना मिटाया जाएगा। तेरा नाम मेरे सामने से कभी न काटा जाएगा ना मिटाया जाएगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। आपने कोरोना को देखा होगा, कोरोना में बहुत सारे लोग, कोरोना जब आया, जिनके नाम काट दिए गए वो चले गए, जिनके नाम काट दिए गए, बहुत सारे लोग सोच कि यार तो चंगा वाला था, ये तो अच्छा था, अरे मैं तो बीमार था लेकिन ये तो चंगा था, ये कैसे चला गया। नाम काट दिए जाते हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर ने कहा कि अगर तू मेरी आज्ञाओं पर ध्यान देता, और आज्ञाएं हम सब जानते हैं संपूर्ण कर्तव्य, मैंने बताया था आपको, संपूर्ण कर्तव्य इंसान का यही है कि तू मेरा भय मान। सबोपदेशक की किताब में बताया था कि नहीं, बताया था कि नहीं, तेरा संपूर्ण कर्तव्य यही है कि तू मेरा भय मान और मेरी आज्ञा पालन में बना रहे। अगर तू मेरी आज्ञा पालन में बना रहेगा तो सारी ब्लेसिंग तेरी है, सारी आशीष तेरी है। बोला आमीन। आमीन। और निकाले रोमियो किताब से फटाफट जल्दी, जो लोग भेदभाव करते हैं, जल्दी से 10वां अध्याय और 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। हाँ जी,
आज के वचन में अभी आप परमेश्वर ने आपको क्या बताया कि तू मेरी योजना का हिस्सा है। फिर से कहें, परमेश्वर परमेश्वर मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं। मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं। कहने का मतलब क्या है, जरा सुन ले ध्यान से। ये वचन परमेश्वर ने, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया होगा कि मुझे भेजा क्यों है, मुझे दिया क्यों है। परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि मेरी बच्ची तू मेरी योजना का हिस्सा है, और जो मेरी योजना तेरे जीवन में है तुझे फलवंत करने की है। जैसे, ध्यान से सुने, जैसे माता पिता, एक बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही लड़का हो या लड़की, उसके जीवन में परमेश्वर आपके जीवन में वैसे योजना बनाते हैं जैसे एक माता पिता अपने बच्चों के, जरा ध्यान से सुनना, जैसे माता पिता अपने बच्चों के जीवन में योजना बनाते हैं कि मैं इसको बड़ा करके, बड़ा बेटा डॉक्टर है, ये छोटे वाली को मैं इंजीनियर बनाऊंगा, मैं इसको स्कूल में एडमिशन कराऊंगा, फिर मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब करेगा, मैं इसको बड़ा बिजनेसमैन बनाऊंगा। माता पिता सोचते हैं कि नहीं मेरा सारा बिजनेस ये संभालेगा, नहीं नहीं हमारे घर में कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ, हम इसको डॉक्टर बनाएंगे, हम इसको पढ़ाई लिखाई करके बड़ा आदमी बनाएंगे। सब सोचकर प्लानिंग करते हैं कि नहीं? करते हैं ना प्लानिंग। ऐसे ही परमेश्वर कहता है माता पिता होकर तू अपने बच्चों के जीवन में कदम कदम पर योजनाएं बनाता है। मैं इसको अब ये कपड़े लेके दूंगा, अब मैं इसको घुमा कर लाऊंगा, अब मैं इसको ऐसे करूंगा, अब इसको ऐसे करूंगा, और जब ये लायक बन जाएगा तो इसे छोड़ दूंगा कि अब तेरी बारी है। नहीं, ऐसे ही परमेश्वर ने छोड़ दूंगा मतलब अपने पांव पर खड़ा होने के बाद कि अब तेरी बारी है, अब तू अपना कर्तव्य निभा। ऐसे ही परमेश्वर ने हम सबके जीवन में योजना बनाई है। जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारा, जैसे जब हम प्रभु में आते हैं, परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, तो बचपन होता है, वो धीरे धीरे हम बढ़ते हैं परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार हमें। लेकिन होता क्या है, हर एक इंसान उस योजना को बिगाड़ देता है। ध्यान से सुनना, हर एक इंसान उस योजना को बिगाड़ देता है। वो कहता है ले मुझे बच्चा अभी कभी चाहिए, मुझे संतान चाहिए। प्रभु ने कहा रुक जा। मुझे वीजा चाहिए, प्रभु कहता है रुक जा, 3 महीने बाद 6 महीने बाद मैं तुझे वीजा देने वाला हूं। प्रभु ने चाहा था कि मैं तुझे बिजनेसमैन बनाऊंगा और तेरे घर में, तेरे परिवार में ऐसे बिजनेस बनाऊंगा, तेरा बिजनेस बड़ा होगा। लेकिन बच्चा क्या करता है, नहीं नहीं मुझे वीजा चाहिए, मुझे अमेरिका जाना है। बिगाड़ दी परमेश्वर की योजना। मुझे कोई अमेरिका जाना है, प्रभु कहता है यार ये मान ही नहीं रहा, जा तू अमेरिका चला जा। और अमेरिका जाकर दुख उठाता है। फिर कहते हैं मुझे दुख हो गया, मुझे तकलीफ होगी। मां भी रोएगी, पिता भी रोएगा, बच्चा भी रोएगा, क्योंकि परमेश्वर की योजना से हट गए। और फिर बहुत सारे लोग शादी कर लेते हैं, शादी करते बोलते हैं ये घर में क्या आ गई, ये ने मेरा दुख जीना आराम कर रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। अरे परमेश्वर ने शादी तेरी ठहराई थी, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। अपनी मर्जी से तुमने शादी किया और फिर परमेश्वर को बोलते हैं मुझे दुख हो गया, मुझे। जब तुम परमेश्वर की योजना से हटकर अपनी मर्जी करोगे, अपना दिमाग चलाओगे, तो दुख उठाओगे। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि अपनी दिमाग और सोच समझ का सहारा मत ले, मुझे समर्पण कर। मैंने तेरे जीवन में एक योजना ठहराई है। भला होता तूने मेरी आज्ञाओं पर ध्यान दिया होता। अगर तू अपनी योजना नहीं, मेरी योजना के अनुसार अपने जीवन को चलाएगा, तो वो आशीषों से भरा होगा, खुशियों से भरा होगा। आमीन। इसीलिए मैंने कहा मेरे पीछे प्रार्थना ऐसे करनी है, रोज ऐसे किया करो। बोलो हे परमेश्वर, मेरे जीवन में आपकी योजना, आपकी महान योजना फलवंत हो। बोलो आमीन। आमीन। और घोषणा किया करो, बोलो हे परमेश्वर, मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं। आपकी योजना का हिस्सा हूं। मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं। आपकी योजना का हिस्सा हूं। और मेरे जीवन में आपकी योजना पूरी होने पाए। बोलो आमीन। आमीन। बात समझ में आई? मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं और मेरे जीवन में आपकी योजना पूरी होने पाए। लेकिन हर इंसान क्या करता है, मेरी योजना, मेरे काम, मेरी प्लानिंग, मेरे बच्चे की शादी, मेरा बिजनेस, मेरा ये नहीं। डेली आप अगर रोज ऐसे प्रार्थना करोगे और सच्चे मन से कि परमेश्वर आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी होने पाए,
फलवंत होने पाए। आप ऐसे प्रार्थना करना शुरू करो, देखना आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा। लिखा कलाम के अंदर, जो तेरे जीवन में शांति नहीं है ना, वो शांति नदी के समान होगी। आमीन। अभी आपने पढ़ा ना, वो जो शांति है ना, वो शांति नदी के समान होगी और वो कभी शांति खत्म नहीं होगी। बोला आमीन। आमीन। अगर मेरी योजना का तू हिस्सा है तो तेरे जीवन में जो शांति होगी वो नदी के समान होगी। आमीन। शांति नदी के समान होगी और तेरा वंश बालू के किनकों के समान। तेरा वंश मतलब तेरी आशीषें, तेरा धन, तेरी ब्लेसिंग बालू के किनकों के समान होगी। गिन नहीं पाएगा, गिन नहीं पाएगा। ये मेरे मुंह से निकला वचन है, ये मेरे कलाम में लिखी बाणी है, ये मेरी आवाज है। मैंने क्या कहा था? मेरी आवाज को सुन ले। अगर तू मेरी बेटी है तो आज आप बोल देना, ये आवाज मेरे लिए है, यस आमीन। ये बात मेरे लिए है। ये आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं कि तू एक बच्चा मांग रहा है, एक। अरे मैं अनलिमिटेड परमेश्वर हूं, मेरी कोई सीमा नहीं है, मेरे देने की भी सीमा नहीं है, मेरे प्यार करने की भी सीमा नहीं है, और मैं भेदभाव नहीं करता। लिखा कलाम के अंदर पढ़ेंगे रोमियो 10:12 जल्दी से। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, मतलब कई लोग कहते हैं असी सिख है गया, असी हिंदू हैं, हम लोग हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, हम लोग ईसाई हैं, हम क्रिश्चियन हैं। अरे यहां परमेश्वर क्या बोल रहे हैं सुन ले कान खोल के। मेरे लिए कोई यहूदी नहीं, कोई यूनानी नहीं, कोई सिख नहीं, कोई मुसलमान नहीं, मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लिखा यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है। मेरे पीछे बोले, वह सबका प्रभु है, सबका प्रभु है, वो सबका प्रभु है, वो सबका प्रभु है। जो लोग आपको बोलते हैं कि तुम क्रिश्चियन हो, तुम अलग हो, कि नहीं भाई तेरा प्रभु भी वही है, मेरा प्रभु भी वही है, तू भी प्रभु की संतान है, मैं भी प्रभु की संतान हूं, वो सबका प्रभु है। हालेलुया। फिर जगह आप उनको बोला करो। कोई भी अगर ऐसे आपको, हो सकता है कई लोग नहीं, हो सकता है वो जानते नहीं, लेकिन आप बोला करो सबको, वो सबका प्रभु है, सबका प्रभु है, वो तेरा भी प्रभु है, वो मेरा भी प्रभु है, मेरा भी प्रभु है। और बोलो, हम दोनों प्रभु प्रभु की संतान हैं। की संतान है। कहीं आमीन। आमीन। वो तेरा भी प्रभु है, वो मेरा भी प्रभु है। आमीन। लिखा है यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों का, मेरे पीछे बोलो, अपने सब नाम लेने वालों का, सब नाम लेने वालों का वो प्रभु है, वो प्रभु है, और सब नाम लेने वालों के लिए, और सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। उद्धार है। जो कोई उसका नाम लेगा, जो कोई उसका नाम लेगा, वो उद्धार को पाएगा। उद्धार को पाएगा। और नाम क्या लेना है? प्रभु। यीशु लोगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे, कहेंगे तुम्हारा भगवान अलग है, तुम्हारा प्रभु अलग है। ध्यान से सुने, आज प्रभु ने क्या बताया आपको। जो लोग आपको बोलते हैं कि परमेश्वर तुम्हारा अलग है, हमारा अलग है, उनको आप बोले नहीं, आपका भी प्रभु वही है, मेरा भी प्रभु वही है। हमारे वचन में प्रभु ने लिखा है हमें, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। सब नाम लेने वालों को मैं प्रभु हूं। किसका? सब नाम लेने वालों को। सब नाम लेने वालों को मैं प्रभु हूं। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, किसी में कोई भेद नहीं, सब नाम लेने वालों को मैं प्रभु हूं, और जो कोई मेरा नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आमीन। सब नाम लेने वालों का। और नाम क्या लेना है? प्रभु। जब आप प्रभु नाम लेंगे तो किसी को कोई इतराज ही नहीं होगा। आप बात समझिए। और जब प्रभु नाम लेकर आप ये धन्यवाद करेंगे और कहेंगे, परमेश्वर मैं तेरी योजना का हिस्सा हूं, तेरी योजना का हिस्सा, और मैं प्रार्थना करता और हूं मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन में मेरे जीवन में आपकी योजना आपकी योजना
फलवंत हो। फलवंत हो। कहें आमीन। आमीन। और जो प्रभु की योजना है, अभी आप देखना, मैं प्रार्थना करूंगा, देखो फलवंत होगी। आमीन। आज से सब लोग सुने, आपको प्रार्थना क्या करनी है? हे परमेश्वर, मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटी हूं, और जो योजना आपने मेरे जीवन में बनाई है, मैं अपनी योजना नहीं, आपकी योजना को अपने जीवन में फलवंत होने के लिए प्रार्थना करता हूं। फिर से कहें, परमेश्वर, मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं और मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन में आपकी योजना फलवंत होने पाए। कहीं आमीन। आमीन। आंख बंद करें, आइए हम सब प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने कहा, अगर तूने मेरी आज्ञाओं पर ध्यान दिया होता तो तेरी शांति नदी के समान होती। मेरे पिता, जो हमारे जीवन में शांति नहीं है, आज से हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, सबके जीवन में शांति नदी के समान होने पाए, और धन और ब्लेसिंग, जो आशीषें प्रभु जी आपने हमें दी हैं, वो बालू के किनकों के समान होने पाए, जिसको कोई गिनने वाला ना हो। मेरे खुदा, तेरे वचन में आपने वायदा किया है, आपके वचन में जो आपने वायदा किया है, वो वायदा हम सबके जीवन में पूरा होने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके चरणों में धन्यवाद करते हैं। और मेरे खुदा, जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, चिंताओं में, टेंशनों में, कर्जों में, बेरोजगारी में, आज तेरे कलाम को सुनते ही मेरे पिता, सबके जीवन में ये आशीष आज स्वर से उतरे और सबके जीवन में पूरी होने पाए। सबके सब आपकी योजना का हिस्सा हैं, सबके जीवन में मेरे पिता आपकी योजना पूरी होने पाए। आंख बंद करें और अभी देखना, खुदा की सामर्थ आएगी। जिन्होंने इस बात पर ईमान रखा है, जिस बात पर विश्वास रखा है कि मैं योजना, परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरी होकर रहेगी, अपनी आंखें बंद रखें। पवित्र परमेश्वर, मैं प्रार्थना में धन्यवाद करता हूं और आपकी सामर्थ्य के द्वारा डांटता हूं गंदी दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को, कर्जे को, जो इनके शरीर पर, ध्यान से सुनना मेरे खुदा, मैं तेरी सामर्थ्य के द्वारा, तेरे अनॉइंटिंग के द्वारा डांटता हूं उन गंदी दुष्ट आत्माओं को, उन प्रॉब्लम को, उन समस्याओं को, बीमारियों को और कर्जे को, जो इनके शरीर पर अधिकार बनाकर बैठी हैं, इनके बिजनेस, इनके कारोबार पर अधिकार बनाकर बैठी हैं, इनके रिश्तों पर लड़ाई झगड़े कराने के लिए, नशा कराने के लिए, इनके जीवन में जो अधिकार बनाकर बैठी हैं, उसे मैं डांटता हूं, उसे मैं हुक्म करता हूं, मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा, तेरा टाइम खत्म हो चुका है। ये बच्चे परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं, तेरी योजना इनके ऊपर नहीं चलेगी, तेरी योजना इनके शरीर में घुसकर बैठा है, बाहर आ जा, तेरी योजना नहीं चलेगी। कैमरामैन दिखा, जो दुष्ट आत्माएं, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, वो अपनी योजना बनाकर बैठी हैं। मैं, ध्यान से सुनना, कैंसर, HIV आपके शरीर में घुसकर बैठा है और कहता है मैं इसके शरीर को नाश करूंगा, अपनी योजना बना रखी है, उसकी योजना खत्म हो जाएगी जब आप बोलोगे अरे शैतान की योजना खत्म हो जाएगी जब आप बोल दोगे परमेश्वर की योजना पूरी हो। निकला निकला निकला, चल मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा। सबको जय मसीह की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।